मैंने आपको वैसे समझा दिया है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। बेसिकली ये सारा इंट्रोडक्शन ही है। पहले हम ये कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं नोड.जेएस कैसे इंस्टॉल होती है, टाइपस्क्रिप्ट कैसे इंस्टॉल होती है, ठीक है। जैसे वो ये बता रहा है कि इसने जो है वो जो गोल्डबर्ग है वो कुछ और पिटफॉल्स लेके चला है कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन जो है वो यहाँ पे जो है वो ईज़िली हो सकती है और वहाँ पे क्यों जो है डॉक्यूमेंटेशन मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग वीएस कोड वगैरह किसी ने यूज़ किया हुआ है, तो आपको पता होगा कि वो वीएस कोड वगैरह जो है वो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की अगर कोई क्लास लिखी हुई है तो उसके भी मेथड्स दे देता है या उसके भी प्रॉपर्टीज दे देता है थ्रू देयर इंटेलिजेंस। एक्चुअली वो इंटेलिजेंस के पीछे जो है वो टाइपस्क्रिप्ट ही होती है। क्या करता है, उसको टाइपस्क्रिप्ट में ले जाता है उस कोड को, और उसके बाद उसके अंदर जो टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर के अंदर जो चीज़ें हैं उस कंपाइलर के अंदर ऑलरेडी होती हैं, वो फिर उसके हिसाब से उन चीज़ों को दिखा देता है, ठीक है। जैसे ये अगर आप देखें तो ये टूलिंग जो है वो वीएस कोड में आपके पास अलाउड है कि आप टेस्ट के अंदर जितने भी स्ट्रिंग के मेथड्स हैं वो ये दिखा रहा है कि स्ट्रिंग के ये मेथड्स हैं, ठीक है। स्लाइस है, एंड विथ है, इंक्लूड्स है, टू लोअर केस है, टू अपर केस है। ये सारे आपने फंक्शन जो है वो यहाँ पे देखे होंगे जब हमने स्ट्रिंग की लर्निंग जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग की फंक्शन और क्लासेस पढ़ी थी, ठीक है। सब फंक्शन स्ट्रिंग का बेसिकली टाइप पढ़ी थी कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो ये वही है डेवलपर टूलिंग किट। अगर ये वो तो एक स्ट्रिंग की जो टाइप है, जो डेटा टाइप है, जो बिल्ट इन डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसकी वो चीज़ें बता रहा है। इसी तरह से अगर आपका कोई इंटरफेस है, ठीक है, आपने खुद बनाया हुआ इंटरफेस, उसकी भी वो चीज़ें जो है वो दिखा रहा है कि इसमें एक फिनिश का जो है वो मेथड है, उसके अलावा पेंट का मेथड है और एक ऑन मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। वो इस तरह से ये अगर आप देखें तो आपको दिखा रहा होगा वीएस कोड। अगर आप ये कोड वीएस कोड में लिखेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है जी। उसके अलावा जो है वो कंपाइलिंग सिंटैक्स। अच्छा, ये एक टूल है टाइपस्क्रिप्ट का, ठीक है जी। टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, उसके अंदर आप जाके जो है वो कोड लिखते हैं तो वो आपको बताएगा कि ये इस कोड को जावास्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे जो है वो इसने एक कोड लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ये नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन यहाँ पे जो नीचे कोड लिखा हुआ है। उसमें एक क्या हुआ है कि एक वेरिएबल डिफाइन हुआ है और उसको लॉग में console.log किया हुआ है। अब अगर इसको आप जावास्क्रिप्ट में देखना चाहें तो ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। और इसको हम कंपाइलर को देख लेते हैं। आई थिंक इसका ऑलरेडी जो है वो उसमें दिया हुआ है बुक के अंदर इसका रेफरेंस। फिर भी देख यहाँ एक्चुअली मेरी स्क्रीन के ऊपर जो है ये अच्छा। सो आप टाइपस्क्रिप्ट कर दें, टाइपस्क्रिप्ट डॉट स्क्रिप्ट लैंग डॉट ओ आर जी पे आ जाएं और ये इसका एक कंपाइलर है, ठीक है। ट्राई टाइपस्क्रिप्ट नाउ इन योर ब्राउजर। ब्राउजर करेंगे तो ये खुल जाता है, ठीक है। ये प्लेग्राउंड है टाइपस्क्रिप्ट और यहीं से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल कैसे करना है। सो ये टाइपस्क्रिप्ट है 4.7 अभी जो वर्जन चल रहा है इसका। इसकी एक हैंड बुक है, इसका प्लेग्राउंड है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका एक और तरीका ये है कि आप नोड के थ्रू भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी डॉक्स अवेलेबल है, ठीक है। PS फॉर न्यू प्रोग्रामर, आप सेटिंग स्टार्ट करवा सकते हैं इसके अंदर और इसके अलावा ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी दी हुई हैं। जैसे अगर किसी को कोई जावा का या सी शार्प के प्रोग्रामर्स हैं तो वो TS फॉर जावास्क्रिप्ट और इसको इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स वगैरह दी हुई हैं और आप प्लेग्राउंड में जा सकते हैं। मैं अब इसकी इंस्टॉलेशन का टाइम आ गया हमारे पास। आप लोग सब भी इसको इंस्टॉल कर लें। नोड इंस्टॉल है आपके पास? देखिए, अगर नोड इंस्टॉल नहीं है आपके पास तो आप लोग जो है वो यहाँ पे जाएं और नोड इंस्टॉल कर लें।
नोड पे जाएं, नोड जेएस फॉलो कर रहे हैं मुझे आप, यहाँ पे जाएं नोड, और नोड को जो है वो इंस्टॉल कर लें। ये यहाँ से फॉर मोस्ट यूजर आप ये विंडोज, अगर आपके पास 64 बिट है तो आप ये डाउनलोड कर लें, ठीक है जी। बस अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास जो है वो यार ये कॉपी दे दें, कॉपी दे दें, कॉपी दे दें, सब म्यूट करें प्लीज। ओए ये कौन साहब है भाई, पियो ये चाय पियो। बस इसको म्यूट करें प्लीज, क्या बदतमीजी करते हैं। नहीं पापी दे दे, पापी दे दे। सर काइंडली सबको म्यूट कर दो प्लीज। यार म्यूट मैं तो यार और झानी पापी दे दे। ओके जी। सो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर, आ रही है। तो आप नोड इंस्टॉल कर लें, जिनके पास नोड इंस्टॉल नहीं है प्लीज नोड इंस्टॉल कर लें, ठीक है। और आप अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे तो आप लिख रहे हैं, ठीक है, और नोड -3 लिखें। अगर आपके पास इंस्टॉल होगा तो आपके पास वर्जन आ जाएगा। अच्छा मेरे पास 16.14 है, इस वक्त 16.17 चल रहा है, ठीक है जी। तो मैंने पुराना इंस्टॉल किया हुआ है। सर हम 16.17 इंस्टॉल करें जो इसमें दिया हाँ हुआ है वो फॉर मोस्ट 16.17 यूजर्स। जी जी जी, ठीक है। मेरे पास पुराना हुआ है, ठीक है। बाकी आप लोग जो हैं वो सारे के सारे ये इंस्टॉल करें। अच्छा, अब सेकंड आप क्या करें जनाब, आप जाएं अपनी डायरेक्टरी में जहाँ पे आप ये काम करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जाके अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है तो कोड डाउनलोड कर लें। कोड इंस्टॉल है सबके पास विजुअल स्टूडियो कोड? यस सर। जी सर इंस्टॉल है। ठीक है जी, कोड लिखेंगे तो ये कोड इंस्टॉल हो जाएगा। कोड के फायदा क्या है कि हमारे पास वहाँ पे भी टर्मिनल अवेलेबल होता है, ठीक है, आप सबको पता होगा। चलिए टर्मिनल ऑन कर लें, टर्मिनल। यहाँ पे करना क्या है आपको, जो इसने कमांड बताई हुई है npm -c ठीक है जी। ये इन्होंने कमांड लिखी हुई है यहाँ पे, सॉरी npm -c आई लिखें, इंस्टॉल लिखें, की बात है, ठीक है। और उसके बाद टाइप्स, तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तो ये इंस्टॉल कर लें आप लोग सब। और ये जो नंबर है वो 4.8.2 है। टाइपस्क्रिप्ट में जाके चेक कर लेते हैं, वही नंबर था हमारे पास भी। जब आप डाउनलोड में जाते हैं तो आपके पास ये भी से भी वर्जन चल रहा है, 4.8 चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 4.8 आया हुआ है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम दूसरी कमांड चला लेते हैं। वो भी बोला है कि भाई TSC करें। TSC जो है वो इसका बेसिकली कंपाइलर है। TSC वर्जन TCS है, TSC पर माइनस और TSC -V से आ जाएगा सर।
हाँ तो यहाँ से मैंने नहीं किया था। TS3 सर जो है सिंगल वो सिंगल आईफन है, सिंगल आईफन है। सर आपका TS इन्वायरमेंट अभी सही तरीके से सेट नहीं है या तो। सर ये आपकी डिसेबल्ड है स्क्रिप्ट्स रनिंग ना, तो आपको इसको सही करना पड़ेगा। सर रीस्टार्ट कर लें विजुअल स्टूडियो, मुझे भी यही एरर आ रहा था। सही कोई नई चीज आई है, सर मेरा तो हो गया। जब चल जाता है। ये कुछ पीसेस में है, इसको एनेबल कराना पड़ता है, ये इस वक्त आपके पास डिसेबल्ड है। नहीं सर, ये आपने नया सर इंस्टॉल सर इंस्टॉल करने के लिए सर इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल डेश ग्लोबल हम इस्तेमाल करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट तो इंस्टॉल हो गई मेरे पास। वो आप ग्लोबल पहले लिखें तो- या बाद में लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टॉल लिखे -i लिखे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर टेस्टिंग के लिए फिर हम thc माइनस वर्जन इस पे करेंगे हम। हाँ npm बिल्कुल 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 ऐसे ही करेंगे हम। मैं इसको वापस खोल लेता हूँ। तो ये चल रहा है, ठीक है जी। 4.8 मेरे पास टाइपस्क्रिप्ट स्टार्ट हो चुका है। हिट करेंगे तो ये आपका एक कॉन्फ़िग बना देगा। अच्छा ये बाद में देख लेते हैं इसको, ठीक है। मेरे ख्याल से कॉन्फ़िग बन जानी चाहिए थी। बहरहाल चलें, यहाँ पे आप इस फोल्डर के अंदर अच्छा ये JS हमारी नॉर्मल है, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज के मैंने इसमें लिखा कि बात ये करें के बाद और करवा देता हूँ। लिख देता हूँ इसके बाद ठीक है। देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल सी जावास्क्रिप्ट लिखी है और मैंने उसको रन कर दिया है। अब आपको TS रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी फाइल को TS में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या दैट मींस के एक TS का वो रखना पड़ेगा। जैसे मैंने file1.ts ये फाइल का नाम रखा है मैंने, और इसमें जो है वो डायरेक्टली मैं ये वाला कोड कॉपी पेस्ट कर। अब देखिए क्या होगा, जो हम पढ़ रहे थे वही चीज आ जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट a इक्वल्स टू कासिम किया और उसने यहाँ पे बता दिया कि a में कुछ गड़बड़ है। कह रहा है टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे उसने हमें एरर दे दिया कि भाई ये पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पे a को 33 करें, अनलेस के मैं इसको चेंज करके अजीम करूँ। ठीक है जी। एक और एरर आ रहा है जनाब कि कैन नॉट रीडिक्लेयर ग्लोब स्कोप वेरिएबल a in TS। तो एक ही बार डिक्लेयर किया है।
अच्छा, इसमें अब आगे जाके बेसिकली वो ये आपको बता रहा है कि आप TSC इनिट कर देंगे तो ये config.js बन जाएगी आपकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। मेरे पास शायद कुछ एरर आया है, मैं दोबारा से देख लेता हूँ कि क्या मसला है। सर आपने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है इसको। फिर CMD से चला लें, मेरे ख्याल से ये इसके टर्मिनल में इशू आ रहा है। मैं देखता हूँ, एक मिनट इसको सही कर देता हूँ। माइनस माइनस लगा करके फिर हो जाएगा इनिट के साथ। सर ये पावर शेल जो है ना सर, ये टर्मिनल में पावर शेल, इसकी जगह npm मेरे ख्याल में दूसरा सेलेक्ट कर ले। ये नीचे जो है पावर शेल। और TSC माइनस माइनस इनिट करेंगे तो फिर मेरा चल जाएगा, फिर मैंने चलाया चल। सॉरी क्या करेंगे सर? ये पावर शेल नहीं है नीचे, माइनस इनिट करें हो जाता है TSC सर ये प्लस के साथ जो पावर शेल है इसमें इसके साथ कोई और ऐड कर ले, तो इसकी जगह कोई और कर ले सर यहाँ पे। सर ये एग्जीक्यूशन पॉलिसी का प्रॉब्लम है, आपको इसका वो भेजना पड़ेगा। मैंने एक लिंक शेयर किया, ये मेरे साथ कल हुआ था। डिसेबल्ड है ये। अच्छा, सर ये TSC माइनस माइनस इनिट करेंगे तो मेरे हाल में हो जाएगा। मैंने अभी किया तो वो एग्जीक्यूट हो गया। TSS लिखा गया। ओके जनाब, हो गया भाई। ठीक है, तो अब इसका कुछ इंतजाम करते हैं, ये क्या मसला है इसका हम भी देख लेते हैं। Cannot be loaded running scripts। अच्छा, कोई मुझे बताया था उन्होंने कुछ भेजा है, कहाँ जावा चैट पे भेजा है? सर मैंने चैट पे भेजा, मेरे साथ भी यही एरर कल आ रहा था, ये डिसेबल्ड है ये। PowerShell console run following self execution policy, remove those, then run the script and see। अच्छा, यही वाली कमांड में रन करनी है यहाँ पे इसके अंदर। हाँ चलिए, गुड। ओके जी, सो आगे चलते हैं। ठीक है, और अच्छा यहाँ जेसन में जाके देख लेते हैं भाई क्या है इसके अंदर। ठीक है, क्लास 1 में करना चाहते हैं बट यहाँ पे हो गया। चलिए, सो इसमें कुछ टारगेट बताया हुआ है, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं इसमें, और इनमें डिक्लेरेशन वगैरह लिंटर्स वगैरह हैं, इसमें मॉड्यूल इंट्रो है। चलिए ठीक है, तो देख लेंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन का जो है ना वो पूरा एक चैप्टर है आगे जाके, इसमें जो है वो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन इसमें अवेलेबल है। ठीक है जी, तो फिलहाल हमने यहाँ तक क्या कर लिया, हमने एक काम ये कर लिया कि हमने Node.js इंस्टॉल कर लिया, हमने टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल कर लिया, हमने टाइपस्क्रिप्ट को जो है उसका वर्जन चला के देख लिया, हमने एक फाइल बनाई, उसके अंदर से हमने जावास्क्रिप्ट से पूरा का पूरा कोड उठाया, हमने ऐसे कैसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, हमने कोई काम नहीं किया यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया, हमने ऐसे ही पेस्ट कर दिया। और उसने बताया कि भाई जो जावास्क्रिप्ट में पहले कोड चल रहा था, टाइपस्क्रिप्ट ने बोला कि भाई ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने ए के अंदर जो है वो दूसरा नंबर ऐड किया हुआ था और उसने जो है वो टाइप को चेंज करने का मना कर दिया। ठीक है जी, सो ये एक सिंपल सी चीज थी हमारे पास जो करने की थी। ठीक है, तो उसके अलावा अच्छा अब हमारे पास
सो नेक्स्ट टाइम ये हम कर चुके हैं, ठीक है, इनेट कर लिया TCSC इंडेक्स। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है क्या, तब देखिए यहाँ पे फाइल बन गई है। इस फाइल को रन करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, TSC file1.s ये हमें चलानी पड़ेगी। ये क्या करेगी, ये file1 की JS बना देगी, ठीक है। तो file1 की एक JS फाइल बन गई और file1 की JS के अंदर भी हमारे पास वही कोड लिखा हुआ है var a कोड विच बेसिकली शोइंग है, ठीक है। तो इसने क्या किया, उसी कोड को कन्वर्ट कर दिया और सिर्फ एक लेट चेंज किया है, बाकी तकरीबन तो सेम ही है, ठीक है जी। तो सो फार सो गुड, एवरीवन इज चैंपियन राइट नाउ। चलें जी, और क्या है, व्हाट टाइप स्क्रिप्ट इज नॉट, टाइप स्क्रिप्ट क्या नहीं, What type script is not? अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ नहीं किया हुआ बिकॉज आई एम नॉट अ बिग बिलीवर ऑफ यूजिंग रैपर्स, और इसकी वजह से मैंने टाइप स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया। मैं ज़्यादातर जो है वो ECMAScript स्क्रिप्ट पे ही काम करता हूँ, और चूँकि जावास्क्रिप्ट जो है वो बहुत एडवांस हो चुकी है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो जावास्क्रिप्ट में चल रही होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जस्ट मेरा ओपिनियन है कि हमें बस इसको कंपाइल करना पड़ता है, तो आई एम नॉट टू मच फैन ऑफ दिस, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइप स्क्रिप्ट पे प्रोग्रामिंग नहीं की हुई। लेकिन अब हमें क्योंकि अब हमारे कोर्स में है तो मुझे भी इसको जो है वो टाइप स्क्रिप्ट को रन करके देखना है, सारी चीज़ें देखनी है, मैं भी आपके साथ साथ जो है वो उसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन ये है कि भाई लेट्स डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट की एक्चुअली लिमिटेशंस क्या है। ऐसा नहीं है कि टाइप स्क्रिप्ट में अगर आप आ जाते हैं तो जनाब आप जो है वो बस अच्छा ही कोड लिखेंगे, मैनेज कोड जो है वो बहुत ही अच्छा ही कोड लिखेंगे, गलत कोड लिख ही नहीं सकते। तो ये कहानी नहीं है, ठीक है। आप C# और जावा के अंदर भी बुरा कोड लिख सकते हैं, इसी तरह से आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी बहुत ही बुरा कोड लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें आप लिख सकते हैं जो बेसिकली आपको समझ भी नहीं आ रही होगी वो क्या रहा है यहाँ पे। टाइप स्क्रिप्ट जो है वो अपनी लिमिटेड कैपेबिलिटी में जो टाइप सेफ लैंग्वेज की जो फायदे थे, जो एडवांटेजेस थे वो लेके आ रहा है। उसके अलावा बाकी सारी प्रोग्रामर को ही करनी है और जो कुछ वो लिखेगा वो ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट जो है extension of JavaScript, mostly TypeScript does not try to change how JavaScript, जैसे मैंने पहले बात की थी कि JavaScript अंडरलाइन वही है, JavaScript में कोई चेंजेस नहीं किए, ऐसा कुछ नहीं है। जब माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ये पिछली अपनी गलतियों से सीखा है, ठीक है। उसने गलतियों से क्या सीखा है कि पहले उसने क्या किया था कि JavaScript को ही चेंज कर दिया माइक्रोसॉफ्ट अपने अर्ली ज़माने में। तो अब यहाँ पे उसने उन चीज़ों से कान पकड़े हैं, उसने कहा कि भाई अब मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा, मैं स्टैंडर्ड से को जो है वो डॉज नहीं करूँगा। और उसने यहाँ पे भी एक क्लियर कंसाइज चीज़ रखी है कि जावास्क्रिप्ट चेंज नहीं हो रही है, जावास्क्रिप्ट वही की वही है, जैसे अभी हमने देखा कि पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड चल रहा है, ठीक है। तो वो ये है कि जैसे मैंने बताया कि अच्छा एक और फायदा ये है यहाँ पे कि चूंकि आप टाइप स्क्रिप्ट में एक रैपर में कोड लिख रहे हैं, तो अगर डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं, ठीक है। बाद दफा एक और मसला ये होता है कि जब आप कोड लिखते हैं और एप्लीकेशन बनाते हैं और जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स चेंज होते हैं, ठीक है, तो कंपाइल टाइम पे बहुत सारे आपके पास बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं शायद काम ना कर रही हों, कुछ चीजें बहुत पुरानी हो गई हों, वो जो है वो खत्म हो गई हों, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो टाइप स्क्रिप्ट में एक और फायदा ये है कि आप जो है वो किसी भी वर्जन में उसको कंपाइल कर सकते हैं। ECMAScript के किस वर्जन में आपको कंपाइल करना है उसको, वो आप उसको बता सकते हैं। तो आपका वो जो टाइप स्क्रिप्ट का कोड है वो उस वर्जन में कंपाइल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये भी एक फायदा है इसका कि आप पिछले वर्जन में अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ECMA 5 में कंपाइल करूँ, ECMA 6 चल रहा है, ECMA 7 चल रहा है, तो मैं ECMA 5 में कंपाइल कर लूँ, आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई टाइप स्क्रिप्ट जो है वो स्लोअर है और जो है वो चूंकि इसमें कंपाइल होता है उसके बाद जावास्क्रिप्ट रन होती है तो फिर वो स्लो है, तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट इज नॉट स्लो, क्योंकि वो बेसिकली जो रन टाइम पे जो चीज़ चल रही है वो तो जावास्क्रिप्ट ही चल रही है, तो जितनी जावास्क्रिप्ट फास्ट है वही है, क्योंकि वो तो कंपाइल होकर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्लो है, ठीक है जी।
ठीक है, तो अब ये वही बात कर रहा है उसमें कि भाई देखें, अगर आपको पुरानी स्क्रिप्ट चलानी है, जैसे कि कोई चीज जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में चलानी है, ठीक है, अगर आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में चलानी है वो चीज, तो वो आप पुरानी उसमें उसको वो कर सकते हैं। ओके जी, अच्छा, दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली इसके वर्जन्स, जिस तरह से सारी लैंग्वेजेस के वर्जन्स आ रहे हैं, इसी तरह से टाइपस्क्रिप्ट के भी वर्जन्स आपको आते रहेंगे और ये जो है वो चीजें जो है वो चलती रहेंगी। ओके जनाब, थोड़ा सा हम वापस चले जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब एक चीज हम थोड़ी सी बहुत समझ लेते हैं कि भाई टाइप क्या है, व्हाट इज टाइप। ठीक है, टाइप एक्चुअल में क्या होती है, टाइप का क्या काम है, ठीक है, और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो टाइप किस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये कुछ 7 बेसिक प्रिमिटिव टाइप्स हैं। नल इज अ टाइप। नल इटसेल्फ एक टाइप है, जिसका मतलब है कुछ नहीं। अनडिफाइंड इटसेल्फ एक टाइप है, जिसका मतलब है वेरिएबल में कोई वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। नल इज डिफरेंट देन अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बुलियन एक जो है वो टाइप है, प्रिमिटिव टाइप है, बेसिक। स्ट्रिंग एक टाइप है, नंबर एक टाइप है, बिग इंट एक टाइप है और सिंबल एक और टाइप है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपने अगर लेट स्ट्रिंगर स्ट्रिंग, लेट स्ट्रिंगर स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि आप डिफाइन कर रहे हो स्ट्रिंगर को कि उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। कौन सी प्रिमिटिव टाइप है उसकी, स्ट्रिंग टाइप है। इसी तरह से आप उसको दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या तो आप पहले डिफाइन कर दें कि इसकी टाइप क्या है और उसके बाद आगे जाके उसकी वैल्यू डिफाइन, या फिर आप उसी वक्त उसी लाइन में आप अगर डिफाइन कर रहे हैं किसी वेरिएबल को तो उसके बाद वो स्ट्रिंग हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा, अभी हमने क्या देखा था, हमारे कोड के अंदर हमने ए को क्या किया, ए इक्वल्स टू कासिम कर दिया, तो इसने यहीं पे इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स कर दी। अब ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये इसने क्या किया, इसको ऐड कर दिया कि भाई ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। आपको दिख रही है स्क्रीन में, एक मिनट मैं इसको बढ़ा दूं। जी सर, स्क्रीन दिख रही है आपकी। सॉरी यार, एक्चुअली वो आपको तो शायद नया दिख रहा हो, लेकिन मेरे पास जो है वो बार बार जो है वो जूम का वो पैनल आ जाता है, इसकी वजह से मुझे कुछ दिख नहीं रहा होता। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरीके थे। एक तो ये तरीका था, ठीक है, और एक हमारे पास एक और तरीका ये था कि हम ये इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब उसको ऑब्वियसली दूसरी बार हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम दिस इज ऑल्सो ट्रू। आप जाके ए को बाद में उसमें वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू जो है वो 20 रखूँ तो ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। वो यही पे एरर दे देगा, ए इज नॉट वैल्यू, ए इज अ स्ट्रिंग वैल्यू। इसके अलावा द स्क्रिप्ट नोज द टर्नरी। अच्छा, एक और चीज जो है वो टर्नरी एक्सप्रेशन के अंदर वो ये कह रहा है कि अगर मैं इस तरह से करता हूँ कि भाई यहाँ पे बी रखा मैंने और बी के अंदर मैंने कहा कि भाई let's suppose कि भाई मैं कहता हूँ C is greater than 5 and अच्छा, अब ये कह रहा है कि इस कंडीशन में जो है, सर काइंडली VS कोड कीजिए ना, विंडो तरफ जूम करके। सॉरी क्या हुआ, कोड वाली VS कोड की विंडो तरफ जूम कीजिएगा। यार आपकी आवाज जो है ना वो काफी वो आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा।
जूम कर दें थोड़ा सा हाँ जूम कर दें, ओके। कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस प्लस से भी नहीं हो रहा है यार ये। सही है, नजर आ रहा है आप लोगों को? जी थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर क्लियर है। अच्छा चला, और यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ठीक है जी, इसको हम सही कर देते हैं। जब यहाँ पे यह बात ये हो रही है कि जब आप टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं तो उस वक्त भी इसकी वैल्यू जो है वो डिटरमाइन कर लेता है टाइपस्क्रिप्ट, थोड़ा सा इंटेलिजेंट है यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं टाइपस्क्रिप्ट को यहाँ पे, चलें वो आगे बात करते हैं यूनियन की, तो फिर आपको समझ आएगी। तो यहाँ पे एक और चीज वो बात कर रहा है कि टाइप का सिस्टम्स, हाउ टाइप सिस्टम्स वर्क्स, ठीक है, और वो किस तरह से उसको रीड करता है। तो पहले वो क्या करता है, टाइप स्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली क्या करती है कि कोड को रीड करती है और उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ये करती है कि वेरिएबल कहाँ है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि फर्स्ट नेम जो है वो वेरिएबल है, या हमारे केस के अंदर ए जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद वो कंक्लूड करता है कि इसकी टाइप क्या है। अच्छा, इसकी टाइप बेसिकली वो ये चेक करता है कि या तो उसकी इनिशियल वैल्यू से टाइप चेक करेगा या फिर इसकी एनोटेशन से, इसको कहते हैं एनोटेशन, ठीक है। या तो वो एनोटेशन से करेगा या इसमें जो वैल्यू जा रही है, जैसे इसमें वैल्यू चली गई तो ये इसको नंबर काउंट करेगा, ठीक है। इसकी टाइप क्या रखेगा, नंबर। इसकी टाइप क्या रखेगा, ये एनोटेशन में इसकी टाइप स्ट्रिंग है एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे अगेन वो ये देख रहा है कि बी की वैल्यू क्या होगी बेस्ड ऑन उसकी जो वैल्यू, इनिशियल वैल्यू सेट होगी। इनिशियल वैल्यू यहाँ पे क्या है, वो डिपेंड करती है कि अगर सी ग्रेटर देन या उससे 5 है तो फिर वो बेसिकली जाके जो है वो या तो कासिम करेगा या उमर करेगा, लेकिन दोनों बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग के वेरिएबल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीजर कर दूं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ। तो अब यहाँ पे बेसिकली वो ये देख रहा है कि भाई मैं बी में क्या वैल्यू सेट करूंगा, ठीक है, इनमें से दोनों में से कोई एक वैल्यू सेट हो जाएगी। तो ये बेसिकली ये एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं यूनियंस, ठीक है। यूनियन में फिर वो सेट करेगा। अभी फिलहाल लेट्स सपोज कि मैंने इसको इस तरह से रखा है, फिर आगे जाके इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है कि अगर वो स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है, तो वो उसकी जब उसने टाइप डिटरमाइन कर ली कि भाई वेरिएबल जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है उसकी टाइप क्या है, उसके बाद वो देखेगा कि उसके अंदर मजीद कोई पैरामीटर्स या फंक्शंस दिए हुए हैं या नहीं दिए। अगर उसने दिए हुए हैं तो वो डॉट, डॉट का मतलब है कि वो उसके अंदर जो वेरिएबल है उसके पैरामीटर्स या फंक्शंस को कॉल कर, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे p डॉट लेंथ करता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए मुझे ये दे रहा है कि लेंथ जो है वो प्रॉपर्टी है। जब ये VS कोड पहले ही बता रहा है कि भाई लेंथ जो है वो प्रॉपर्टी है, यहाँ तक बस कर दो। लेकिन अगर मैं ये करता हूँ तो वो लेंथ पे एरर दे देगा मुझे कि लेंथ जो है वो कोई भी वेरिएबल नहीं है स्ट्रिंग के अंदर। समझ में आ रही बात? तो क्या आगे चलते हैं। सो ये कुछ 3-4 स्टेप्स हैं जिसमें वो ये डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन कैसे कर रहा है, स्ट्रिंग की वेरिएबल की जो है वो टाइप को दो तरह से असाइन कर रहा है। वो या तो वो असाइन हो जाए या फिर वो जो है वो डिफाइन हुई भी हो, पहले से स्पेसिफिकली डिफाइन हुई हो कि ये क्या है। उसके अलावा जो एरर्स हैं वो एरर्स आएंगे आपके पास। तो अगर आप इस तरह का कोई अनएक्सपेक्टेड चीज लिखेंगे तो एरर ही आएगा। लेट वॉट जो है वो एक एरर है। लेट जो है वो बेसिकली कीवर्ड है, आप यूज नहीं कर सकते उसको वेरिएबल के अंदर, ठीक है। कंसोल डॉट ब्लब कोई भी फंक्शन नहीं है, एरर आएगा आपके पास। कंसोल डॉट लॉग है। अच्छा, उसके अलावा असाइनेबिलिटी है। असाइनेबिलिटी का मतलब है कि असाइन कैसे करते हैं आप, ठीक है। कोई लेफ्ट साइड और राइट साइड का असूल है, जिस तरह से आप नॉर्मल किसी में भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। असाइन जो है आप जो आपने स्ट्रिंग जो आपने टाइप डिफाइन कर दी या जो टाइप डिफाइन हो चुकी है उसके बाद उसी टाइप में आपकी असाइनमेंट होगी। उसके अलावा एनोटेशन मैंने आपको बता दिया कि भाई एनोटेशंस बेसिकली क्या है कि इसकी टाइप क्या है। अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं डिफाइन किया हुआ था, ठीक है, अगर मैंने लेट ए रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसकी टाइप जो है वो क्या कर देगा,
टाइप रखेगा एनी, कोई भी टाइप हो सकती है और आगे जाके वो डिफाइन होगी कि टाइप क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसने बताया कि भाई इसकी टाइप ये है और उसके बाद उसको नंबर कर दिया है और उसके बाद दो कर दिया। मैं यहाँ पे ए इक्वल्स ये कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, लेट ए किया, उसकी टाइप एनी है, यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा और वो यहाँ पे मैं ए डॉट लेंथ कर देता हूँ। ठीक है, और ए के अंदर मैं अब यहाँ पे 6 कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको इसको मैं रन करके देखूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, ये एक स्पेशल टाइप की टाइप हो गई कि बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ए जो है उसके अंदर टाइप एनी डिक्लेयर जब कर दी उसने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या किया उसने, टाइप को रख दिया एनी। पहले उसने टाइप स्ट्रिंग की rocker.to अपर केस किया और उसके बाद उसकी टाइप जो है वो चेंज कर दी। उसके बाद समटाइम्स अ वेरिएबल डजंट हैव इनिशियल टाइप, कोई इनिशियल टाइप या कोई इनिशियल वैल्यू नहीं है फॉर टाइपस्क्रिप्ट टू रीड। It will consider variable by default to be implicitly the any type, indicating that it could be anything in the world. ठीक है, तो वो यहाँ पे जो है वो इसको डिटरमाइन कर रहा है कि पहले उसने टाइप दी, टाइप उसकी एनी थी, उसके बाद उसने उसको चेंज कर दी टाइप को। अब टाइप एनी का मतलब है कि इसमें कोई भी टाइप आ सकती है, दैट मींस कोई डायनामिक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन चीज ये है कि जब उसकी जो टाइप लास्ट में डिटरमाइन हो जाएगी उसके बाद उस टाइप का फंक्शन ही उस पे यूज होगा, पहले वाली टाइप का यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे अगर रॉकर डॉट ये टू अपर केस अगर वो यूज कर रहा है तो वो यूज नहीं होगा क्योंकि उसकी टाइप अभी चेंज हो गई है और टाइप जो है वो क्या हो गई है, इंटीजर हो गई है एनी की वजह से। अच्छा, एनोटेशन जो है, जो मैंने आपको अभी बताया कि आप टाइप जो है वो किसी भी यहाँ पे जब मैं एनोटेशन एनी से एनोटेशन डिफाइन कर दूंगा तो बेसिकली क्या हो जाएगी, टाइप उसकी डिफाइन हो जाएगी कि भाई इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, अब अगर मैंने टाइप डिफाइन कर दी और एनी नहीं रखा हुआ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, अब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, एनी के केस में वो एक्सेप्ट कर रहा था इसको एज नंबर, लेकिन अब ये उसके एज अ नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये एरर दे देगा यहाँ जो उसने अभी एरर दिया। अब जो हमने पहले टीएस किया था उसके अंदर हम जाके थोड़ा सा देख लेते हैं कि file1.js बनी क्या है। अच्छा देखिए, file1.js जो है उसके अंदर उसने क्या किया, ए एनी लिया है वेरिएबल जो हमने बनाया था पहले। ठीक है, जो हमने कोड लिखा था उसके अंदर देखें उसने कोड क्या लिखा, ए एनी उसने बता दिया है, कुछ से रिमार्क्स लगाए, कमेंट्स लगा हुआ है कि एनी है। सी के अंदर कमेंट्स दिया हुआ है कि ये नंबर है। ठीक है, सी इक्वल्स टू 5, उसके बाद उसने सी इज ग्रेटर देन व्हाटएवर जो भी है उसने यहाँ पे बता दिया है कि ये स्ट्रिंग ही आएगा इवेंचुअली। ठीक है, और कंसोल के अंदर हमने ये काम किया हुआ है, ये 26 है और ये बता दिया। तो ये बेसिकली पहली वाली फाइल की कंपाइलेशन जो हुई है जावास्क्रिप्ट पे वो बता रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा ये एक और चीज बता रहे हैं कि आप अगर किसी चीज की टाइप दे देते हैं तो अननेसेसरी जो है वो उसको अब नंबर बताना, जैसे ये मैं 5 है यहाँ पे। ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि भाई 5 जो है वो नंबर होगा और फिर उसको इक्वल्स टू 5 कर रहा हूँ, तो डजंट मेक सेंस। या तो आप एनोटेशन दे दें या फिर उसकी इनिशियल वैल्यू दे दें, दोनों में से एक ही काम हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमारी हो गई है। मॉड्यूल्स अच्छा ये हम बाद में देख लेंगे। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का थोड़ा सा हाई एंड मॉड्यूल है कि भाई आप इंपोर्ट कैसे करते हैं, चीज़ों को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। अच्छा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वो ECMAScript का एक ऑप्शन है जिसमें बेसिकली आप किसी और फाइल में डिक्लेयर की हुई चीज़ों को आप
इंपोर्ट कर सकते हैं और आप उसके जो डिक्लेयर की हुई फाइल है वहां से वेरिएबल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़े बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम नहीं पढ़ रहे इसको। ठीक है जी, ये मॉड्यूल्स बेसिकली किस तरह से काम करते हैं ये बात हो रही है। जैसे a.ts के अंदर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट कांस्टेंट, ठीक है, और शेयर्ड चैर। चैर जो है वो एक शेयर्ड वेरिएबल या ये वो वेरिएबल है, जब मैं a को कॉल करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएगी। उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, इंपोर्ट यूज करना पड़ेगा। ये एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है जो a और b में यूज हो रहा है, और यहाँ पे c के अंदर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ। पहले मैं करके बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा काम है। ठीक है, मैंने कर दिया a बार और एक मैंने और फाइल मैं यहाँ पे जो है वो कोड करूँगा, एक बार कर दूंगा यहाँ पे। फाइल भी शायद सेव नहीं है। एक फाइल को सेव फ्रॉम वगैरह तो नहीं दिखते इसके अंदर? सर a.ts को कंट्रोल एस करें ताकि वो सेव हो जाए फर्स्ट। ऐसा किया हुआ है। अब हो गई है। फ्रॉम का वर्ड आएगा, फ्रॉम का वर्ड नहीं आएगा, फ्रॉम का वर्ड। यहाँ पे आप फाइल को देख लेते हैं कुछ क्या। ठीक है, इसमें देखेंगे क्या चुन हुआ है, इसने एक्सपोर्ट किया इस मॉड्यूल थ्रू वार a1 रिक्वायर्ड किया हुआ है और कंसोल डॉट लॉग करके a1 डॉट मॉड्यूल। अब इसको हम रन करेंगे .js को। ये हमारा फाइल जो है वो प्रिंट हो गया जो कि हमने a1 लिखा। ठीक है जी, तो इस तरह से a.ts को हमने सर a.ts को हमने नहीं कन्वर्ट किया ts से js, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, a.js जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। मुझे जो है वो सिर्फ फाइल 2 को करना है। उसकी जो ऊपर की हायरार्की है, जितने भी मॉड्यूल उसमें ऐड हुए हैं सारे के सारे जो है वो ऑटो कंपाइल हो जाए। ठीक है, तो a.js ऑटोमेटिकली कंपाइल हो गया, मुझे उसको अलग से कंपाइल करना है। ये तो बहुत अच्छा है। सर काइंडली अगर दोबारा बताएंगे कि अभी हमने क्या किया। देखें, एक मैंने तो a.ts बनाई है। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक कमांड लिखी है एक्सपोर्ट कांस्टेंट। कांस्टेंट एक बेसिकली या लेट लिख लें या कांस्ट लिख लें। उसके अलावा एक वेरिएबल बनाया और उसकी सिर्फ वैल्यू दे दी है 5। ठीक है, और उसको जाके मैंने इंपोर्ट करवा लिया है फाइल 2.ts, इंपोर्ट a फ्रॉम a। ठीक है, इसमें से उसने कहा है कि भाई इसको एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट किसको करो, a वेरिएबल, और उसको मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा दिया है। उसके बाद मैंने tsc फाइल 2.ts किया, तो इससे क्या हुआ कि आपकी नोट की फाइल बनी।
सॉरी, ये JS फाइल बन गई आपकी और आपने JS फाइल का रन किया तो आपके पास वैल्यू आ गई फाइल जो कि उसके एक्सपोर्ट में। सर हम ठीक है, सिर्फ वेरिएबल एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक फाइल में? क्या एक फाइल में सिर्फ एक वेरिएबल एक्सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, वो तो यहाँ पे आप फिर लिखते जाएंगे ना। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज TS किया है, मैं आपका एक्सपोर्ट और भी कर सकता हूँ। आप मल्टीपल यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिर आपको कॉन्स्टेंट को लेके जाना पड़ेगा। साल के तौर पे मैंने इसको आया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्ट किया, V बार कर दिया, ठीक है जी, ये कर दिया और उसके बाद एक्सपोर्ट बार। सर ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फायदा क्या है? यार मॉड्यूल्स के अंदर आप बेसिकली बाजू का आप बेसिकली जब जाएंगे रिएक्ट वगैरह के अंदर तो उसमें लाइब्रेरीज आती हैं और उसके अंदर फिर ये आपको काम आता है कि आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स को और इस तरह से, ठीक है। आप एक्सपोर्ट, ठीक है, तो ये आप मल्टीपल वेरिएबल्स। अभी ये तो मैंने आपको यहाँ पे कोई फायदा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन होता यह है कि जब आप कंपोनेंट्स बनाएंगे, जब आप कुछ लिखेंगे, लेट्स सपोज कि मैंने फंक्शन लिखा ऐड का और ऐड का फंक्शन जो है वो मैंने ऐड की फाइल या मैथ की फाइल में लिख दिया, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन को भी आप एक्सपोर्ट कर, सॉरी जी बोले। सर जैसे कि आपने बताया कि आप ज़्यादातर ES6 के ऊपर काम करते हैं, वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि टाइपस्क्रिप्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमें नहीं, मैंने नहीं बोला कि टाइपस्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए मैंने सिर्फ ये बोला है कि मैं ECMAScript में कंफर्टेबल हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं टाइपस्क्रिप्ट पे नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन जावास्क्रिप्ट। बहुत पहले से जावास्क्रिप्ट आपके कहने का मतलब ये था कि आप एरर हैंडलिंग उसमें कर लेते हैं, आपकी कमांड अच्छी है इस वजह से टाइपस्क्रिप्ट आप उसमें यूज नहीं करते। हाँ, मैं उसकी ये बात बताऊं कि देखिए मैं उसकी जो सिंटैक्स है उसके जो इश्यूज हैं डायनामिक लैंग्वेज के, आई एम अवेयर ऑफ दैट, और उसके अगेंस्ट में जो मुझे मेरी आदत सी बन गई है कि भाई फंक्शन के जितने पैरामीटर्स हैं उनको आपको सैनिटाइज करना है और सैनिटाइज करके काम करना है। तो ये चीज जो है वो टाइपस्क्रिप्ट में जो है वो ऑटोमेटिकली टाइप की सूरत में दे दी है, तो अब आपको सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, ये बात है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि टाइपस्क्रिप्ट ना यूज करें या इसको यूज करने का कोई फायदा नहीं है। द थिंग इज कि आपका कोड बेहतर हो जाएगा, मैनेज कोड हो जाएगा, अगेन कुछ और फायदे भी हैं आपके कोड जनरेशन की वजह से, बट इट स्टिल डिपेंड कि भाई आप किस तरह से जो है वो प्रोग्रामिंग किस उसमें कर रहे हैं प्रोग्रामिंग। आप टाइपस्क्रिप्ट के बगैर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। इट डिपेंड्स ऑन योर आप किस तरह से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डायनामिक लैंग्वेज पे ज़्यादा काम किया है एज कम्पेयर टू मैनेज लैंग्वेज। मैंने PHP पे बहुत काम किया है, मैंने जो है वो जावास्क्रिप्ट पे बहुत काम किया है, तो इसलिए मेरी प्रेफरेंस जो है वो पाइथन पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। और ऑल्दो पाइथन PHP सब में टाइप हैं, टाइप्स अवेलेबल हैं, आप जावास्क्रिप्ट में भी टाइप डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन द थिंग इज के द टाइपस्क्रिप्ट इज बेसिकली अब बहुत ज़्यादा जो है वो मेन स्ट्रीम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज टाइपस्क्रिप्ट में आ चुकी है, आप हर फ्रेमवर्क को टाइपस्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। ओके जी, ये हमने दो वेरिएबल। एक क्वेश्चन और सर, सॉरी क्वेश्चन पूछना था कि जैसे सर एक क्वेश्चन है सर, बोले जी। वही कि जैसे जावास्क्रिप्ट के जो पैकेजेस हैं अवेलेबल मार्केट में, ठीक है, और टाइपस्क्रिप्ट के भी पैकेजेस हैं, क्या हम जावास्क्रिप्ट के पैकेजेस को भी टाइपस्क्रिप्ट में कॉल कर सकते हैं? जावास्क्रिप्ट के पैकेज को टाइपस्क्रिप्ट, समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हैं? टाइपस्क्रिप्ट जो है वो अंडरलाइन तो मतलब जावास्क्रिप्ट भी प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या इंटरचेंजिंग है? क्या मतलब मैं जावास्क्रिप्ट के किसी मॉड्यूल को मैं टाइपस्क्रिप्ट में कॉल कर दूं, इंपोर्ट? आप जावास्क्रिप्ट का कोड तो टाइपस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, लेकिन अदर वे अराउंड नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट का कोड आप जावास्क्रिप्ट में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। टाइपस्क्रिप्ट स्पेसिफिक कोड जैसे ये एनोटेशंस हैं, आप ये एनोटेशन जावास्क्रिप्ट में नहीं कर सकते, वो एरर देगा। ठीक, सही। और जावास्क्रिप्ट के जो मॉड्यूल्स मार्केट में अवेलेबल है, लेट्स से कोई मॉड्यूल है जो मुझे यूज करना है, वो मैं टाइपस्क्रिप्ट में इंपोर्ट करके यूज कर सकता हूँ?
जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल आप हाँ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये बारे सर ये जो लैंग्वेज टाइप स्क्रिप्ट है ये हम किसी और लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे आपने कहा था ये एक मतलब रैपिंग लैंग्वेज है। मतलब लैंग्वेज तो जावास्क्रिप्ट के लिए बनी हुई है, मतलब और लैंग्वेज में कैसे कोई सी शार्प में टाइपस्क्रिप्ट थोड़ी यूज करेंगे। अच्छा अच्छा देखें भाई, हमने दो वेरिएबल यहाँ पे ले लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हमने फाइल 2 को कंपाइल कर लिया, ठीक है, और उसके बाद हमने नोट चला के देख ली फाइल 2 पे, तो आपके पास फाइल सर आवाज आ रही है? आ गया, ठीक है जी। हाँ जी बोलें, सॉरी सर मुझे सर ये बताएं कि जावास्क्रिप्ट और इसमें सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि एक की पॉइंट जो सा होता है इन दोनों में डिफरेंस का क्या होगा, यानी कि वही तो हम पढ़ रहे हैं पूरा, वही तो अभी तक हमने पढ़ा है कि जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में फर्क क्या है। कौन बताएगा भाई, कौन जवाब देगा इसका? सर जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में जो फ़र्क है वो ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि उसमें कोई टाइप हम डिफाइन नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल, और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हम पहले से उसके अंदर उसकी टाइप डिफाइन कर सकते हैं। लाइक जैसे आपने फंक्शन की एग्जाम्पल दी थी, उसके अंदर जो है वो स्ट्रिंग के पैरामीटर्स हैं, लेकिन उसमें जो नंबर के पैरामीटर और उसमें आप स्ट्रिंग पास कर रहे थे। तो टाइपस्क्रिप्ट में ये कंपाइल टाइम में एरर हमें दिखा देता है। सही है, बिल्कुल। देखिए टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट से उसका नाम क्या किया है, टाइपस्क्रिप्ट। तो एक्चुअल में टाइप सेफ कर दिया है जावास्क्रिप्ट, ये काम किया है। टाइप सेफ लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? टाइप सेफ लैंग्वेज का मतलब ये है कि कंपाइल टाइम पे, यानी कि जब आप कोड लिख रहे हैं उसी वक्त वो आपको एरर बता देगा अगर आप कोई ऐसी इशू कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे कॉमन इशू है। कॉमन एरर यही होता है कि आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसकी टाइप कुछ होती है, नीचे जाके आप कुछ और लिख रहे होते हैं उसकी, या कुछ और असाइन कर रहे होते हैं, या जो एग्जीक्यूट करने वाला शख्स है वो कुछ और वैल्यू दे देता है। भाई वो तो कुछ भी वैल्यू दे सकता है ना, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो शुगर फ्री खाना खाता हूँ, मेरे को शुगर हो गया है बहुत ज्यादा और मैं शुगर फ्री खाना खाता हूँ। अब आप होटल में जा रहे हैं या कोई बाहर बैठा हुआ है, आपको वो उसने आपके मुंह में चीज डाल दी, वो तो कुछ भी डाल सकता है। अब आपको चेक करना है कि भाई ये शुगर फ्री है या नहीं है, तो आपने टाइप लगा दी है कि भाई ऐसी हर चीज मेरे मुंह में ना आए जिसमें शुगर। आप समझ में आई आपकी बात? अब वो आपने चेक लगा दिया है कंपाइल टाइम के ऊपर कि भाई आपने एक बंदा बैठा दिया है, वो ये कह रहा है कि भाई पकने से पहले ही बता दो इसमें शुगर डाल रहे हो, तो ये इस आपको मत, ये आपको मुमानत है, आपको ना दी जाए। एक बहुत ही क्रूड एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब जो आपको खिलाने वाला है वो तो कुछ भी खिला सकता है ना, वो शुगर भी खिला सकता है, वो आपको नमक भी खिला सकता है, कुछ भी खिला सकता है, नमकीन भी खिला सकता है, शुगर भी खिला सकता है। अब आपने चेक लगाया हुआ है कि भाई मुझे शुगर है, मैं शुगर अपना इनटेक नहीं। तो ये चीज जो है, वही चीज आप अगर लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करने जाएं तो आप ये कहेंगे कि भाई यही मसला हो रहा था ना, कि कोई बाहर से अगर आपको दे रहा है चीज तो वो तो कुछ भी दे। आपने खुद कोड लिखा है तो आप खुद जो है वो आपको पता है कि कौन सी चीज कैसे आनी है, लेकिन कोई बाहर वाला बंदा यूज कर रहा है, जो यूजर आपका यूज कर रहा है, वो तो कुछ भी दे सकता है। आपने इंटीजर बोला है लेकिन वो तो स्ट्रिंग भी दे सकता है, एरे भी दे सकता है, कुछ जो टाइप उसको देनी है तो दे देगा वो। तो आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सी टाइप के वेरिएबल्स दूंगा, ठीक है ना। तो वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो यहाँ पे उसकी रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए हम बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट को यूज करते हैं ताकि वो मैनेज्ड कोड हो जाए हमारा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है वो हम आगे बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो एनीवे यहाँ पे आपको होपफुली ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। ये भी मैंने बता दिया आपको एक्सपोर्ट का कि भाई आप मल्टीपल जो है वो वेरिएबल भी एक्सपोर्ट अगर आप एम्प्टी कर देंगे उसको, ठीक है। इफ यू नीड टू फाइल द मॉड्यूल विदाउट एन एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टेटमेंट, यू कैन ऐड एन एक्सपोर्ट समवेयर इन द फाइल टू फोर्स इट टू बी अ मॉड्यूल। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप एक्सपोर्ट लिखते हैं किसी भी फाइल के साथ, ठीक है, तो एक्चुअल में वो जो फाइल है वो बेसिकली क्या बन जाती है, मॉड्यूल बन जाती है। तो a.js में जब आप देखेंगे तो इसने क्या किया हुआ, यूज स्ट्रिंग किया हुआ और export.es मॉड्यूल इक्वल्स टू ट्रू कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो a है, ये फाइल जो है वो एक मॉड्यूल है, ठीक है, खुद की एग्जीक्यूशन नहीं रखता,
एग्जीक्यूशन फाइल जो है कोई और होगी, उसमें जाके ये मॉड्यूल यूज होगा। तो ये बात ठीक है। अच्छा, चैप्टर हमने 2 चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर लिए, हम तीसरे चैप्टर पे हैं और यहाँ ये छोटा सा चैप्टर है। ये चैप्टर आपको सिर्फ ये बता रहा है कि मजीद टाइप जो है वो किस तरह की आती है। ठीक है, जैसे हमने एक अभी टाइप देखी कि उसने बेसिकली क्या किया कि हमने 2 स्ट्रिंग पास ऑन किए थे। अब हम अनडिफाइंड भी पास कर सकते हैं क्योंकि अनडिफाइंड एक टाइप है, और उसके अलावा कोई और टाइप भी पास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर में देखा था, ठीक है ना, फाइल 1 के अंदर। मैं एक और फाइल बना देता हूँ, उसके अंदर देख लेते हैं और इसके अंदर हम देख लेते हैं यहाँ पे एक is greater than 5, then मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कासिम कर दो या फिर उसको, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर आ गया। अच्छा, ये तो सबको मालूम है ना कि ये टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है कि आपकी जो कंडीशन है वो बेसिकली इसमें लग रही है कि कंडीशन आपकी एज अ टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो ये चला दो, अदरवाइज ये चला दो, अगर फॉल्स है तो ये चला दो। ठीक है, सर टर्नरी ऑपरेटर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा जी। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब यार ये होता है, देखो मैं आपको बता, इफ का तो पता है ना आपको। यस सर। तो ये 6 जी पता है। C is greater than 5 then B equals to ये लिखा हुआ है मैंने एक्चुअल else समझे आप, ये लिखा हुआ है मैंने लेट, यहाँ पे मैं कह देता हूँ लेट बी। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये इसका मतलब है ये, समझे आप। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना मैंने, इसका मतलब ये है, ये शॉर्ट फॉर्म है। C is greater than 5 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद कासिम आ गया, उसके बाद आपका समझ में आ रही है। दिस इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, इसको शॉर्टकट इफ भी कहते हैं, शॉर्ट सर्किट इफ भी कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। ठीक है जी, एक ही बात हो रही है यहाँ पे। तो मैंने ये 2 लाइन में जो कोड लिखा हुआ था, ये बेसिकली ये अगर वैसे आप कोड लिखने जाएंगे तो ये इस तरह से लिखेगा 1 2 3, ये इस तरह से लिखा जाएगा, इतनी लाइन में आएगा ये कोड। ठीक है, उसको मैंने एक ही लाइन में यहाँ पे लिख दिया, लेट बी इक्वल्स टू C is greater than 5 then Qasim at 59 this। अब मैं यहाँ पे करता हूँ B डॉट लेंथ, कंसोल डॉट लॉग। तो ये क्या कर रहा है, एरर दे रहा है मुझे। किस बात का एरर दे रहा है कि B में जो है लेंथ नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पे डिटरमाइन कर लिया कि जरूरी नहीं है स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं अनडिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो भी यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है, तो एरर दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, एरर क्या दे रहा है मुझे, ऑब्जेक्ट इज पॉसिबली अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि लेट बी जो है वो किस तरह से डिफाइन है, स्ट्रिंग है और अनडिफाइंड है। और ये जो साइन लगा हुआ है ना ऑपरेटर, ये जो और का पाइप साइन लगा हुआ है, पाइप साइन का मतलब है यूनियन। ठीक है, तो हमने इसको जो डिफाइन किया हुआ है वो इस तरह से डिफाइन किया। लेट बी का मतलब है लेट बी स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग है या फिर अनडिफाइंड है, ये इस तरह से डिफाइन हुआ है। ठीक है, या हम यहाँ पे
स्ट्रिंग है या नंबर है, इसको हम यूनियन करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से 25 कर दूं तो ये क्या देगा मुझे कि भाई ये यूनियन है, लेंथ डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग एंड नंबर। ठीक है, स्ट्रिंग और नंबर में लेंथ एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये बता रहा है। तो ये आपको कोई भी ऐसा वेरिएबल यूज नहीं करने देगा जो किसी एक में आ रहा हो। समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड यूनियन। सर यूनियन जरा दोबारा रिपीट कर दे प्लीज सर। अच्छा, यूनियन देखें, यूनियन ये क्या बता रहा है, देखें यहाँ पे वही बात यहाँ पे भी बता रहा है यूनियन के, अगर मैथ डॉट, यहाँ पे उसने मैथ डॉट रैंडम यूज किया, मैंने और भी आसान काम कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आप एक टाइप डिफाइन कर रहे हैं, आप मल्टीपल टाइप डिफाइन कर सकते हैं थ्रू यूनियन। एक या एक से ज्यादा टाइप आप डिफाइन कर सकते हैं थ्रू यूनियन। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि लेट बी जो है वो क्या होगा, अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज फॉर द टाइमिंग, मैं यहाँ पे सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ कि बी जो है वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, और मैं कह देता हूँ बूलियन भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने 3 टाइप दे दिए। अब बी जो है वो इन 3 टाइप में से कोई टाइप होगी, तो बी इक्वल्स टू जब मैं करूंगा तो इन 3 टाइप के अलावा कोई उससे अलावा कोई और टाइप नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 35 दे दिया, तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। मैंने इसको बी के अंदर कासिम दे दिया, तब भी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं इसके अंदर बूलियन अभी हटा देता हूँ। ठीक है, कासिम दे दिया तो इसने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर बी के अंदर मैं ट्रू दूं, ठीक है, ट्रू जो है वो एक बूलियन वैल्यू है, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेगा कि बी जो है वो या तो स्ट्रिंग हो सकता है या नंबर हो सकता है, बूलियन नहीं हो सकता। समझ में आ रही है? ये है यूनियन। तो आप जब डिफाइन कर रहे हैं उसको, तो आप या तो एक वैल्यू डिफाइन करें कि भाई ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है, तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर दें। ठीक है, ये है यूनियन। दिस इज कॉल्ड यूनियन एनोटेशन। दैट मींस कि आप जो टाइप डिफाइन कर रहे हैं उसको मल्टीपल भी डिफाइन कर सकते हैं। बस ये बात क्लियर? ठीक है, यस सर। तो बेसिकली ये यूनियन में भी यहाँ यही चीज कह रहा है कि आप या तो अनडिफाइंड करेंगे या फिर उसको स्ट्रिंग देंगे, तो ये यूनियन टाइप हो गई। ठीक है, डिक्लेयरिंग यूनियन टाइप मैंने आपको बताया कि भाई डिक्लेयर आप कैसे करेंगे और उसको कैसे आप जो है वो बता सकते हैं कि भाई कौन सी टाइप है और उसकी वैल्यू क्या है। तो डिक्लेयर करने के लिए आप पाइप साइन यूज करेंगे इसका। ठीक है जी, जैसे मैंने यूज किया। यूनियन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? टाइपस्क्रिप्ट विल ओनली अलाउ यू to access member properties that exist on all possible types in the union. It will give you a type checking error if you try to access a type that doesn't exist on all possible types. ठीक है, तो आपने देखा कि बूलियन अगर करने जाए तो बूलियन उसने एक्सेप्ट नहीं। तो ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने जो है वो इसको स्ट्रिंग और नंबर रखा हुआ है, .to स्ट्रिंग यूज किया, .to अपर केस जो है वो उसको नहीं, उस पे एरर देगा। प्रॉपर्टी डॉट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग एंड नंबर, प्रॉपर्टी टू डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप नंबर, तो नंबर में नहीं है तो वो उसको एरर दे रहा है। टू फिक्स जो है वो नंबर में है, स्ट्रिंग में नहीं है, तो वहां पे भी एरर दे रहा है। अब एक यूनियन का कॉन्सेप्ट है और दूसरा कॉन्सेप्ट है नैरोइंग का। Narrowing when the type script infers from your code that the value is of a more specific type than what it was defined, declare or previously inferred as. A logical check that can be used narrow type is called type guard. अच्छा, टाइप गार्ड जो है वो क्या है? अच्छा, यहाँ पे देखिए असाइनमेंट नैरोइंग क्या होती है कि आपने उसको डिफाइन कर दिया कि वो नंबर या स्ट्रिंग है। ठीक है,
और यहाँ पे एरर आ गया आपके पास कि भाई आप ठीक है नंबर अगर स्ट्रिंग है तो आपने स्ट्रिंग उसको डिफाइन किया, ठीक है। इफ यू डायरेक्टली असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, टाइपस्क्रिप्ट विल नैरो दैट वेरिएबल। वो क्या करेगा, उन दोनों में से उसको नैरो किया उसने स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। उसको नैरोइंग कहते हैं कि आपने यूनियन डिफाइन किया, अब आपने उसको डिफाइन कर दिया कि ये स्ट्रिंग है, तो एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, उसको नैरो कर रहा है कि अब ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। उसमें आप दूसरा वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल कौन सा होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज वो दिखाएगा। जब आपने उसको स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टीज दिखाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग और नंबर कह रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे स्ट्रिंग कह देता हूँ, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे अब मैं बी डॉट करता हूँ तो ये वो मुझे सारे कौन से दिखा रहे हैं, 4 ऐड, 4 कोड ऐड, ठीक है। ये सारे वो हैं जो स्ट्रिंग के फंक्शन आ रहे हैं, ठीक है। डॉट लेंथ, डॉट मैच, नॉर्मलाइज, ये जो वो सारे फंक्शन वो बता रहे हैं जो स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन है। तो इसने क्या किया, उसको नैरो कर दिया, ठीक है। टू स्ट्रिंग वगैरह यहाँ पे नहीं बताएगा, दिस इज कॉल्ड नैरोइंग। और सर और फिर इसमें लेटेस्ट भी स्टेजेस पे दोबारा सर फिर लेटेस्ट स्टेजेस पे दोबारा हम नंबर असाइन कर सकते हैं इसी वेरिएबल को? हाँ साइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जाएंगे आप, मान कर दिया आपने बी को, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप इसको कंपाइल कर लें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से वो कंडीशनल चेक में भी नैरोइंग खुद ही यूज कर लेता है। टाइप ऑफ चेक, उसके अलावा टाइपस्क्रिप्ट आल्सो रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट का नेटिव ऑपरेटर है, ECMAScript का बेसिकली टाइप ऑफ ऑपरेटर। दैट मींस कि वो टाइप ऑफ जो है वो आप टाइप चेक कर सकते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ से। तो टाइप ऑपरेटर इज नैरोइंग डाउन वेरिएबल टाइप। यहाँ पे क्या है, टाइपस्क्रिप्ट आल्सो रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ ऑपरेटर इन नैरोइंग डाउन वेरिएबल्स, ठीक है। टाइप ऑफ आप कब कर रहे होते हैं, जब आप बेसिकली किसी की टाइप को चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या कर रहा हूँ, अब मैं लेट्स सपोज कि मैंने कहा यहाँ पे b इक्वल्स टू सर, ठीक है, और मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ इसकी टाइप को, इसकी टाइप चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो टाइप में चेक करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, इफ टाइप ऑफ b इक्वल्स टू ठीक है। else ठीक है, ये हमने कर दिया। अब आप बताएं क्या आएगा यहाँ पे। ऑब्वियसली स्ट्रिंग और नंबर है तो यहाँ पे पहले वाला आ जाएगा बी इज स्ट्रिंग, तो टाइप ऑफ जो है वो स्ट्रिंग। सर हम वेरिएबल की डेटा टाइप खुद आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो फंक्शन नहीं है कि टाइप वगैरह हम मालूम कर सकें? टाइप ऑफ है ना, नहीं ये तो टाइप ऑफ जो है एज एन ऑपरेटर काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे एक जगह पे ये चेक करना है कि वेरिएबल की, क्योंकि अभी तो ये मेरे लिए नोन है ना कोड में कि भाई कोड में मैंने बी में स्ट्रिंग डाला है तो, और सेकंड केस में नंबर है। लेकिन अगर मैं किसी जगह पे लेट्स से डिबग कर रहा हूँ कोई चीज और मुझे ये मालूम करना है कि इस लाइन पे डेटा टाइप क्या है जो एरर थ्रो हो रहा है ड्यू टू सम रीजन, तो वो कोई फंक्शन ऐसा नहीं है कि जो मुझे ये बता सके कि इस वेरिएबल की टाइप है। जैसे जावा में होता है हमारे पास कि हम ऑब्जेक्ट की क्लास मालूम कर सकते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी क्लास क्या है, जो पॉलीमॉर्फिज्म जब ज्यादा आ जाता है। क्लास देखिए, ऑब्जेक्ट की क्लास तो ऑब्जेक्ट की क्लास भी आप टाइप ऑफ से मालूम कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने टाइप आप
हाँ टाइप मालूम कर सकते हैं, टाइप ऑफ। सर एक्चुअली हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो टाइप ऑफ है इसको हम यूज करके ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करवा लें कि हमारी टाइप है क्या, इधर स्ट्रिंग है, इधर नंबर है, इधर बूलियन है, ऑटो डिटेक्ट करे रन टाइम पे। ये हमारा क्वेश्चन है। रन टाइम के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि तो मेरे दोस्त यही तो मैं कह रहा हूँ कि टाइप ऑफ के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। अब आपको क्या करवाना है, कंसोल डॉट लॉग आउट टाइप ऑफ बी करवाना है, टाइप ऑफ बी करवा दें यहाँ पे आप। नहीं, फॉर एग्जांपल मैं ये लिखना, मतलब एक मेरा ख्याल है, मेरे से हमारे पास जावा में और दूसरी लैंग्वेज में है कि बी डॉट टाइप ऑफ कोई फंक्शन नहीं है। आप लिखिए, कोई ऑटो कंप्लीट में आएगा कोई ऑप्शन बी डॉट टाइप, इस तरह से लिखना है तो आपके पास आ जाएगा कि कौन सा वेरिएबल है ये। अच्छा, ठीक है, ये बात होगी ना। इसको रन करें सर, क्या बताएगा ये? स्ट्रिंग दिखाएगा मेरे ख्याल से, वो स्ट्रिंग ही दिखाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ उसको ऐड कर सकता हूँ। जी चला के दिखा। ठीक है, सही समझ गया, यही चीज पूछ रहा था। ओके, लिटरल टाइप अगेन जो कांस्टेंट, कॉन्स्ट, वार्ड और इसके लेड और इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इसमें, वो आपको लिटरल्स होते हैं। ऑल दीज आर लिटरल्स। ये जो सलमान लिखा हुआ है मैंने, ये लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल है। ठीक है जी, आज हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है वो इसके फंक्शन शुरू करेंगे टाइप स्क्रिप्ट के। आज हमने तकरीबन इसकी टाइप यूनियन लिटरल्स तक पढ़ लिया है। फोर्थ हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट टाइप क्या होती है, किस तरह से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, किस तरह से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम कवर अप करेंगे और फिर हम बेसिकली इसकी नेक्स्ट क्लास में फंक्शंस और एरेज पे हो जाएंगे। आप लोग, सबसे गुजारिश ये है मेरी कि इसके जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो पढ़ के आए आप लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो हम उसको देख लेंगे। अभी तो हमारे पास टाइम है, ऑब्जेक्ट्स भी कवर अप कर लेते हैं। सर ये स्लाइड्स अगर काइंडली शेयर कर दें आप। हाँ, मैं आपसे स्लाइड्स शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसकी ऑब्जेक्ट लिटरल्स तक वो बनी हुई थी और सर बाकी में ख्याल से कोड भी शेयर कर नेक्स्ट दूंगा क्लास और में कर मैं लेंगे। कोड भी शेयर कर दूंगा मैं, और ये बुक तो ऑलरेडी आपके पास है और मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। सर इसके अलावा अगर प्रैक्टिस के लिए कुछ हो जाए सर, हम प्रैक्टिस कहाँ पे करें इसमें? यार प्रैक्टिस के लिए आप जो है वो जो मैंने फाइल्स बनाई है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बुक के अंदर भी बहुत सारा कोड दिया हुआ है, जो वो कोड ऊपर से लेके चल रहा है ना, आप वो कोड लिखिए और उसको एग्जीक्यूट करके देखें। इन 3 चैप्टर्स के अंदर आपको बहुत सारा कोड मिलेगा। ठीक है ना, ये अगर आप जाते हैं तो ये देखें कोड है, यहाँ पे भी कोड है, फिर यहाँ पे कोड है। ठीक है, तो इन कोड को आप देख सकते हैं। सर एक और गुजारिश ये है कि नॉर्मली होता ही है कि कभी लाइट किसी चली जाती है या कभी किसी को वॉइस नहीं आ रही थी, तो जो रिकॉर्डिंग्स है वो टाइमली अवेलेबल नहीं होती। अभी लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग अभी तक मिली नहीं है, अभी तक पोर्टल पे अपलोड की नहीं, तो उसमें थोड़ा जो है तो नेक्स्ट क्लास की प्रिपरेशन रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर दी थी डिस्कॉर्ड के चैनल पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं पोर्टल पे बेसिकली देख रहा था, पोर्टल पे नहीं थी। पोर्टल पे हम लोग अपलोड नहीं करते हैं, पोर्टल पे स्टाफ अपलोड करता है, तो हम जो है वो उसको एक पुश कर देते हैं उनको रिक्वेस्ट। अब वो कभी आगे पीछे हो जाते हैं तो उस वजह से उन्होंने शायद ना किया हो। अदरवाइज मैंने फिर चूंकि वो उसमें अगर हो रहा है तो मैं शेयर कर देता हूँ डिस्कॉर्ड पे, तो मैंने डिस्कॉर्ड पे शेयर किया हुआ है। सर बुक भी कर दीजिएगा, किसी के पास भाई के पास अगर है तो वो शेयर कर दे चैट में, मैं डाउनलोड कर मैं शेयर करता हूँ लिंक। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे कोड लिखा हुआ है, आप इस कोड को चला के देखें। ठीक है, अपने VS कोड के अंदर तो आपकी एक प्रैक्टिस होगी। यहाँ पे बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है ना, पूरे चैप्टर्स के अंदर। तो इसको चैप्टर्स को दोबारा से पढ़ें, बहुत आसान है, बहुत छोटी छोटी चीजें लिखी हुई हैं। जो स्मार्टर वे लर्निंग जावास्क्रिप्ट है उसी के हिसाब से ये भी एक बुक है,
छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और छोटे छोटे पैरास में आपको चीजें दी हुई और जो है वो उससे समझाई हुई। ठीक है जी। उसके अलावा भी अगर आपको सर काइंडली जो है ना स्लाइड्स यही व्हाट्सएप पे शेयर कर दें प्लीज। व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। व्हाट्सएप कहाँ से आ गया सर? एक चैट पे चैट पे नहीं शेयर हो सकेगी, टाइम पे मैं शेयर करूंगा। इस तरह से शान हदीब साहब के लेक्चर्स पड़े हुए हैं जावास्क्रिप्ट के, इस तरह टाइपस्क्रिप्ट की भी उनकी कुछ स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स हैं? नहीं। कोई रिकमेंड करना चाहेंगे बेसिक ट्यूटोरियल्स किसी फेमस सिंपल से? टाइपस्क्रिप्ट के अगर आप पढ़ने हैं तो बहुत सारे टाइपस्क्रिप्ट के जो हैं वो इवन ये जो जिन्होंने बुक लिखी हुई है उनका एक पूरा ट्यूटोरियल पढ़ा हुआ है। ट्यूटोरियल तो नहीं, उनका पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है। आप चाहें तो उनसे भी पढ़ सकते हैं। जो ये जोश गोल्डबर्ग है उनका भी यूट्यूब पे एक पूरा चैनल बना हुआ है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने टाइपस्क्रिप्ट के बारे में बिगिनर्स लेवल की वो सारी पूरी दी है। उसके अलावा भी आपको हजारों मिल जाएंगी टाइपस्क्रिप्ट की प्रैक्टिस की वीडियोस भी मिल जाएंगी, वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। बट आई वुड रियली लाइक कि आप इसको फॉलो कर लें। और अगर आपको थोड़ा एडवांस उस पे लेवल पे जाना है तो आई वुड लाइक कि आप फ्रीमैन की जो बुक है उसको फॉलो कर लें, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगी। उसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशंस उन्होंने दी हुई है बनाने के लिए। ठीक है सर। इसके अलावा एक बुक और है सर, लर्निंग टाइपस्क्रिप्ट 4 सर। वो इससे मुख्तलिफ है सर? कौन राइटर है मुझे उसका पता नहीं है, बट बुक्स तो बहुत सारी हैं टाइपस्क्रिप्ट की। ठीक है। एक फ्रीमैन की जो बुक है टाइपस्क्रिप्ट की, बिगिनर टू प्रोफेशनल, वो भी एक बुक है जो ए प्रेस वालों की है। अब वो थोड़ा सा एडवांस लेवल की है, उसको भी देख सकते हैं। सर वही है ना, एसेंशियल टाइपस्क्रिप्ट 4 एडम फ्रीमैन? टाइपस्क्रिप्ट, हाँ यही नाम है, एसेंशियल टाइपस्क्रिप्ट। पहले शेयर की थी मेरे ख्याल से। ओके जी। सो ऑब्जेक्ट क्या है जी? सॉरी, हेलो। मैं भाई को बोला बुक शेयर करना प्लीज। हाँ, बुक शेयर हो जाएगी आपके। वैसे अगर आप बुक लेना चाहें तो panaverse.co पे जाएं और वहाँ पे बुक्स का सेक्शन है, डाउनलोड बुक्स, और वहाँ पे जाके शेयर कर, वहाँ पे जाके आप बुक्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक दे देता हूँ, उसमें और भी बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। मैं ये लिंक जो है वो panaverse.co आप जाएं panaverse.co में, के अंदर आप बुक्स के वो ढूंढ लें। यहाँ पे बुक्स हैं, ठीक है। डाउनलोड बुक्स का, इस बुक्स में आप जाएंगे तो दोनों बुक्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगी जॉश गोल्डबर्ग की। ठीक है, ये बुक पड़ी हुई है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आपको फ्रीमैन की बुक चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। फ्रीमैन की बुक जो है वो मेरे ख्याल से में शायद पड़ी हुई, ये फ्रीमैन एसेंशियल टाइप्स। ठीक है दोनों। सर एक क्वेश्चन मैंने पूछना था कि सर ये गिटहब पे लेक्चर होगा कि नहीं सर आगे? गिटहब पे लेक्चर जो है वो ऑलरेडी चल रहा है आपके पास। गिटहब पे आई थिंक ज़ीशान की भी वीडियोस पड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो हमारे लाइन मैनेजर्स हैं वो भी गिट का वो ले रहे हैं। 2 क्लासेस लेनी थी उनको गिट। ओके ओके, ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स की ऑब्जेक्ट्स क्या है? हमने यूनियन लिटरल में जो है वो प्रिमिटिव टाइप्स का पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद हम इसमें आते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन जो जावास्क्रिप्ट होते हैं बड़ी इजीली डिफाइन हो जाते हैं। आप जो है वो मल्टीपल वेरिएबल किसी वेरिएबल में डिफाइन करेंगे तो वो एक्चुअल में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ये पॉइंट डॉट बॉर्न करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, पॉइंट डॉट नेम करेंगे तो उसका नाम आ जाएगा। ठीक है जी। तो आप इसको इसी ऑब्जेक्ट को आप एज अ की वैल्यू भी ले सकते हैं और डॉट के थ्रू भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सर एक सवाल है यहाँ पे, ये चीज मैं काफी देख रहा हूँ कि कांस्टेंट का जो वर्ड है वो यूज हो रहा है। बाकी लैंग्वेजेस में कांस्टेंट की मीनिंग तो ये होते हैं कि वेरिएबल जो है
वो मॉडिफाई नहीं हो सकता। हाँ, ठीक कांस्टेंट है, मैंने लेकिन यहाँ, हाँ, अब यहाँ पे क्या मीनिंग है, मतलब आपने कहा अभी ये बता दिए कांस्टेंट का जो वेरिएबल है, कांस्टेंट का जो स्टेटमेंट है, उसका मतलब है कि वेरिएबल जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेट यूज कर रहा हूँ, लेट का मतलब है कि मैं इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकता हूँ आगे जाके। लेकिन अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूंगा, जैसे मैंने आगे भी पहले भी कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट कर दूंगा तो बाकी सब जगह एरर आ जाएगा। ठीक है, कि मैं ठीक है, सही है, वैल्यू असाइन नहीं की, क्योंकि वो वैल्यू क्लासेस एक ही बना बार। रहे हैं। जी क्योंकि क्लासेस बना रहा था कांस्टेंट के साथ, तो मैंने कहा पता नहीं क्या मतलब कोई खास पर्पस है, वरना कांस्टेंट के साथ तो क्लासेस हम नहीं नहीं, बना। देखिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया हुआ है क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चेंज नहीं करवानी। ठीक है ना, मैंने यहाँ मॉड्यूल बनाया और उसमें मैंने वैल्यू जो है वो कांस्टेंट डिफाइन कर दी, क्योंकि मुझे आगे भी इसकी वैल्यूज नहीं चेंज करवानी। तो मैं अब जब फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं अगर इसकी वैल्यू को चेंज करूंगा तो ये मुझे वैल्यू नहीं कोई पर्पस वही है, आई थॉट ठीक कुछ और ये मुझे चेंज नहीं करने देगा, एरर आ जाएगा और वही कहेगा कि भाई ये कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, सही। कांस्टेंट यूनिट के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता है ना? कांस्टेंट यूनिट के केस में इस्तेमाल नहीं हो सकता। किसके केस में? लास्ट चैप्टर में हम यूनियन पढ़ रहे थे ना। यूनियन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा वो कांस्टेंट के, अच्छा वो डिफाइन, अच्छा देखिए उसमें यूनियन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ कि आप जब डिफाइन कर रहे हैं ना, हाँ वो कांस्टेंट में यूनियन वैसे भी नहीं डिफाइन होगा ना। देखिए वो आपको उसी वक्त उसकी टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। ये सही बात है कि जब आप यहाँ पे सॉरी, अब अगर हम चलते हैं फाइल 3, ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं इसको कांस्टेंट कर दूंगा, जी ठीक है, कांस्टेंट कर दूंगा और इसके बाद मैं कहता हूँ इक्वल्स टू 2330। तो बेसिकली ये करने का कोई मकसद बनता नहीं है, सॉरी कॉस्ट करना। ठीक है, तो ये इस तरह से तो अलाउ है यहाँ पे। वैसे तो इसका कोई मकसद बनता नहीं है क्योंकि इसमें यूनियन लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो ये अननेसेसरी है। ये जो मैंने अभी काम किया है दिस इज अननेसेसरी। ठीक है सर, मेरे कहने का मकसद ये है कि बट दिस इज अननेसेसरी बिकॉज कि मैंने तो उसको वैसे ही इनिशियलाइज कर दिया और अब ये इनिशियलाइज हो भी नहीं सकता फर्दर, तो इसकी तो वैसे ही वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, कांस्टेंट के साथ यूटिलिटी यूज करने का यूनियन यूज करने का फायदा नहीं है, बट यूनियन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा हम थोड़ी सी आपने कहा स्ट्रिंग और इसके अलावा
तो ये अभी एक्चुअल में यहाँ पे जो हमने काम किया है ना, इसमें कुछ भी टाइप स्क्रिप्ट नहीं है। दिस इज प्योर जावास्क्रिप्ट। इसमें कोई टाइप स्क्रिप्ट का काम चीज कोई भी नहीं है। दिस इज प्योर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इस तरह से यूज होती है, ऑब्जेक्ट भी इसी तरह से ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में ऑब्जेक्ट जब डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट टाइप अगर आप करते हैं तो इसके अंदर आप, अच्छा मैं जो काम कर रहा था ना वो ये कर रहा था कि मुझे पहले से टाइप डिक्लेयर हो जाए। अब ये जो है वो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। और अब मैं उसके ऊपर जो है वो अब ये कह रहा है कि भाई अगर आपको टाइप डिफाइन करनी है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर तो आप क्या करें, इस तरह से दैट और उसके बाद नेम करें स्ट्रिंग और एज जो है उसका नंबर और उसके अलावा क्लास आप करते हैं जनाब, ठीक है जी। ये आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे जाके पीपल का ऑब्जेक्ट डिफाइन। तो ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से ये बेसिकली क्या हो गया कि अब ये बेसिकली आपका जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट अगर आप ये बेसिकली डिफाइन नहीं कर रहे, इस बात में मिसाल के तौर पे मैं अभी इसको कर देता हूँ तो वही इशू रहेगा इसके, ठीक है। मैंने ये कर दिया और मैंने कहा लेट पीपल, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये पीपल नेम आ गया और एज आ गई, ठीक है। पीपल और एज मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे चूंकि टाइप स्क्रिप्ट है तो ये मुझे करने नहीं देगा, ये क्या वो ये बता रहा है कि भाई ये इसकी एज जो है वो, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट में अगर मैं करता ना तो ये हो जाता, ठीक है। बिकॉज टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे मुझे ये भी नहीं करने देगा और मैं यहाँ पे और इंश्योर कर रहा हूँ कि भाई ये बिल्कुल कोई नहीं। अब यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दी, अब मैं यहाँ पे भी इस वक्त डिफाइन करते वक्त मैं एज के अंदर जो है वो कुछ भी ऐसी चीज नहीं डाल सकता, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं डाल सकता, ऑब्जेक्ट में भी नहीं डाल सकता कि 20 में इस तरह से डाल, इट्स नॉट पॉसिबल। और वो एड दे रहा है, ठीक है जी। फाइल करके देख लें, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं और टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट की इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और इसको अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं ऑब्जेक्ट को मजीद नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिर हम इंटरफेसेस देख लेंगे और स्ट्रक्चरल टाइपिंग देख लेंगे और ये सारी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम फिर कवर करते हैं, चौथा चैप्टर। लेकिन बस बताने का मकसद ऊपर ये था कि ऑब्जेक्ट को आप किस तरह से हैंडल करेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्वियसली वेरिएबल के अलावा फंक्शंस भी आएंगे आपके और फिर वो आगे चलेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली नया कॉन्सेप्ट है, जावास्क्रिप्ट में आपने नहीं पढ़ा होगा, बट थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट होगा। जो स्ट्रिंग करते हैं, स्ट्रिंग डॉट लेंथ और स्ट्रिंग डॉट फंक्शन, तो इस तरह की चीजें जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही डायरेक्टली आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मल्टीपल वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट वो है, इसके अंदर हम देख लेंगे कि यूनियंस कैसे होती हैं, इसके अंदर इंटरसेक्शंस क्या होती हैं, या नैरोइंग के अंदर के बजाय इंटरसेक्शंस होती हैं वो कैसे होती हैं, वो देख लेंगे और उसके बाद हम फंक्शंस के ऊपर बोलेंगे, ठीक है जी। कोई सवाल? सर स्लाइड्स शेयर करनी थी आपने मैसेज में। हाँ मैं शेयर कर जी बिल्कुल। और क्या चीज? सर हमारे ये टोटल 6 चैप्टर है इस क्वार्टर में, इस बुक के हमारे यस सर थोड़ी नहीं है। मैंने कहा था ना, मैंने शुरू में ही कहा था कि हम तकरीबन 10 तक इसको कवर अप कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू।
ठीक है, कोशिश करेंगे 10 तक कवर करने की। और मेरे ख्याल से स्टार्ट बचा हुआ है काफी, कर लिए हैं तो होपफुली 10 चैप्टर इजीली हो जाएंगे। ठीक है जी। टाइप स्क्रिप्ट, अच्छा मेरा असाइनमेंट आपके लिए ये है कि आपको जावास्क्रिप्ट में कुछ असाइनमेंट मिले होंगे, ठीक है, वो जितने भी असाइनमेंट मिले हैं उन सबको आप टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। सर वो किस जगह अगर नहीं मिला तो मैं आपको एक जावास्क्रिप्ट का जो है वो दे देता हूँ, एक नंबर टू वर्ड वाला है, ठीक है, कि आप नंबर लिखेंगे और उसको वो वर्ड में ट्रांसलेट करके देगा, उसको आप टाइप स्क्रिप्ट में बना लें। एक हफ्ते का टाइम है, आई होप के बन जाएगा। ठीक है, नम टू वर्ड का फंक्शन है, वो बेसिकली करेगा क्या कि वो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट करेगा। उसमें एरेज भी यूज होंगे, उसके अंदर जो है वो आपका अगर आप स्ट्रिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो उसमें भी यूज हो जाएगा, और डिफरेंट तरीके हैं उसके यूज करने के। ठीक है जी सर, जिस तरह की ये आपके वीक के नेम और डेज के नेम है, इनको इस नंबर को कन्वर्ट कर दें, 7 दिन है ये, इसको नेम में कन्वर्ट बहुत आसान हो जाएगा, वो तो बहुत ही आसान है। मैं इनपुट दूंगा नंबर, लेट्स सपोज मैंने इनपुट दिया 1500, तो 1500 की जगह वो मुझे बताएगा 1500, और या 1500 देगा या फिर 1500 देगा। और अगर मैं देता हूँ 2 लाख, तो 2 लाख का मैंने नंबर लिखा है तो वो देगा